नमस्कार। यूपीएससी के एग्ज़ाम में और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस आएंगे ये एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो ये है कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस ऐसे हैं जिनसे कि श्योर शॉट है कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। उन्हीं पर्टिकुलर पोर्शंस में से एक पोर्शन है आपका रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जो इंडिया का है उससे रिलेटेड हर साल कमोवेश डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन जरूर आता है। रिवर सिस्टम्स की अगर बात करें तो पर्टिकुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन जनरल, और अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जितनी भी रिवर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और ख़ास करके जब वो करंट में अगर कोई बात ऐसी चल रही हो जहाँ पर कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि हमें जाननी चाहिए अखबारों के माध्यम से, और उस केस में अगर कहीं किसी रिवर का नाम आ रहा है तो वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनकी विजिट हुई है इंडिया में। उनकी विजिट होने के बाद से काफ़ी सारी चीज़ों पर वार्तालाप हुई है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मोदी जी के साथ शेख हसीना की, लेकिन जो उनमें से सबसे बड़ी बात एक सामने आ रही है वो ये आई है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर कुशियारा। कुशियारा रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये कुशियारा रिवर क्या है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है और ये कहाँ से फ्लो करती है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्लियर रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कुशियारा रिवर की। तो मणिपुर की बराक रिवर जो है, ये बराक रिवर आप देख रहे होंगे, मणिपुर की बराक रिवर का स्प्लिट होता है और ये दो ब्रांचेस में टूटती है। एक होती है सूरमा रिवर, सूरमा, और दूसरी है कुशियारा रिवर। ठीक, और ये जो कुशियारा रिवर है ये बराक रिवर ऐसे फ्लो करते हुए और ये बनाती है पूरा एक सिस्टम अपना, और यहां से सूरमा रिवर में स्प्लिट होती है बराक और फिर एक होती है आपकी कुशियारा रिवर। दोनों एंट्री लेते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो कुशियारा रिवर है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर है, यानी इस रिवर का पानी इंडिया भी शेयर कर रहा है। पर्टिकुलर अगर बात करें तो स्टेट ऑफ आसाम, क्योंकि ये रीजन जो है ये आसाम का रीजन है, और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और आसाम के बीच में ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर है, यानी इसका पानी दोनों स्टेट्स शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ कुशियारा रिवर जो है ये एक बाउंड्री भी फॉर्म करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आप देख सकते हैं, ये इधर इंडिया हो गया है, इधर बांग्लादेश हो गया है। ठीक है, तो बराक रिवर splits into two streams. One stream is called Surma River. The second one is called Kushiara River. Both of them enter in Bangladesh. और मरकौली में, मरकौली एक जगह है बांग्लादेश में, यहां पर ये दोनों आकर के फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने के बाद से इधर से गंगा आ रही है और यहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है। ये दोनों आपस में आकर के बांग्लादेश में ये भी मिलती हैं और इनकी जो स्ट्रीम है वो भी जाकर के इस जो सूरमा रिवर और कुशियारा रिवर का जो जॉइंट है यहां पर आकर के ये दोनों मिलती हैं, और तीनों रिवर जब अपने आप पे कॉन्फ्लुएंस करती हैं तो इस रिवर को नाम दिया जाता है मेघना रिवर, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी में से फ्रेम हो जाएगा। तो दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कुशियारा रिवर जो है ये बराक रिवर की एक स्ट्रीम है। ठीक, ये
डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर है बिटवीन असम एंड बांग्लादेश, यानी असम और बांग्लादेश के जो दो स्टेट्स हैं ये आपस में इस पानी को शेयर करते हैं। साथ ही साथ इट्स ऑल्सो एन बाउंड्री बिटवीन दिस इंडिया एंड बांग्लादेश। तीसरा पॉइंट, ये जब ब्रह्मपुत्रा, गंगा और इधर से ये कुशियारा और सूरमा रिवर आपस में जब मिलते हैं तो ये कॉमन रिवर बनाते हैं जिसे मेघना रिवर कहा जाता है। और फिर मेघना रिवर जो है वो यहां पे बे ऑफ बंगाल में आकर के डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि मतलब बाउंड्री का काम करती हैं बिटवीन इंडिया एंड दिस बांग्लादेश। उसी तरह से एक हम दूसरी रिवर को भी देख ले रहे हैं जिसका नाम है फेनी रिवर। अब फेनी रिवर का क्या है कि फेनी रिवर जो है ये सपोज ये गेस मतलब ऐसे सपोज कर लीजिएगा, ये त्रिपुरा साउथ त्रिपुरा से ये रिवर ओरिजिनेट करती है और बांग्लादेश में एंट्री लेती है। तो फेनी रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं कि दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम साउथ त्रिपुरा और ये एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, इन सारे पर्पस के लिए ये दोनों, ये त्रिपुरा के लिए भी और बांग्लादेश दोनों जगह के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। एग्रीकल्चर के भी लोग में मतलब यूज में भी लोग लेते हैं इसको और पीने के पानी के सोर्स के रूप में भी इस रिवर फेनी रिवर को लिया जाता है। ये फेनी रिवर इज ऑल्सो अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये भी फॉर्म करती है एक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक 1.9 किलोमीटर्स का मैत्री सेतु, आपने न्यूज में सुना होगा कि मैत्री सेतु बिल्ड किया गया है त्रिपुरा में फेनी रिवर के ऊपर, जो कि लिंक करेगा, दैट विल लिंक इंडिया एंड बांग्लादेश। तो फेनी रिवर का एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं कि फेनी रिवर साउथ ऑफ त्रिपुरा से निकल रही है। ठीक, 1.9 किलोमीटर का मैत्री सेतु इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तीसरा, दिस विल लिंक इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब ये एक लिंक का काम करेगा जो कि ट्रेड करने के लिए, मूवमेंट के लिए, कार्गोस के काफी फायदेमंद रहेगा। तो ये 1.9 किलोमीटर का मैत्री सेतु भी इसी फेनी रिवर के ऊपर से बनाया गया है। तो हमने पढ़ा है किसके किसके बारे में, हमने जाना एक तो आपकी कुशियारा रिवर जिसपे कि अभी रिसेंटली MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग इट्स यूज, कि दोनों लोग इसको यूज करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा फेनी रिवर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2017 में UPSC ने पूछा था। क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि आप ये पैटर्न समझिए कि उनका क्वेश्चन कैसे आता है। विथ रेफरेंस टू तिस्ता रिवर की बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ, पहला स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज सेम एज ब्रह्मपुत्रा। ये कह रहा है कि जहां से तिस्ता निकलती है वहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। तो ये गलत है, आपको ये पता होना चाहिए कि तिस्ता रिवर जो होती है ये नॉर्दर्न सिक्किम हिमालयाज, सिक्किम से निकलते हैं, हिमालयाज से। ठीक, तिस्ता का सोर्स जो है वो सिक्किम हिमालयाज है और ब्रह्मपुत्रा जो है ये कैलाश रेंज से निकलती है। तो इसलिए हम पहले ऑप्शन को गलत कर देंगे। ठीक, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये साफ आपको पता चल जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में अगर ना मिले कि रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ तिस्ता। अब ये कंफर्म हो सकता है कि आपको ना हो,
तो अभी एक काम करते हैं कि इस ऑप्शन को हम अभी के लिए रहने देते हैं, अभी इसको डाउट में रखते हैं कि अभी इस पे हम नहीं कोई डिसीजन लेंगे। तीसरा है, तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये कह रहा है कि तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली फ्लो कर जाती है ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के फ्लो हो जाती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें साफ ये लाइन लिखी हुई है कि तीस्ता जो है वो आकर के ब्रह्मपुत्रा में कन्फ्लुएंस हो जाता है उसका, वो आकर के ब्रह्मपुत्रा में यहां से आती है ऊपर से इस जगह से और आकर के यहां ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली जा ही नहीं रही है, ये तो खत्म हो गई वहीं पे। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारे पास बचा खाली एक ऑप्शन, ऑप्शन 2, और ये 2 यानी कि ये ऑप्शन। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो, लेकिन वहां पर एक एजुकेटेड गेस, स्मार्ट गेस भी आप तभी लगा सकते हैं जब आप उसे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। और किसी भी टॉपिक पर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि भले वो टॉपिक पर आप एकदम कमांड न रखे हों प्रॉपर वाला, लेकिन अगर आप उसकी जनरल नॉलेज भी रख रहे हैं ना तो क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो ये था कुशियारा रिवर, फेनी रिवर और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल रिवर सिस्टम को लेकर के। थैंक यू।